मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एकजुटता की हुई जीत। कुंजा घाट के निर्माण के लिए नहर पर पहुंची निर्माण सामग्री। ऐसे पलेदार मजदूर यूनियन ने किया आरडीसी गोदाम के आगे धरना। सीसीआई ठेकेदार से उचित रेट देने की मांग। काम पर लौटे तोला धान का मजदूर। मंडियों में दूध का कार्य शुरू। होनहार बेटियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित। अब खबरें विस्तार से। शनिवार का सूर्योदय के साथ राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति के बैनर तले सर्व समाज द्वारा लगातार पिछले एक माह से किए जा रहे संघर्ष की जीत हुई और सिंचाई विभाग की ओर से घाट निर्माण कार्य के लिए कंक्रीट व अन्य निर्माण सामग्री लाई गई। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति के बैनर तले सर्व समाज द्वारा खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को पूर्ण करने की मांग को लेकर पिछले एक माह से लगातार संघर्ष किया जा रहा था। इस संबंध में सैकड़ों बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी मिला गया और स्थानीय विधायक से भी घाट के निर्माण की मांग की गई। शनिवार को नहर पर घाट निर्माण के लिए कंक्रीट एवं अन्य निर्माण सामग्री लाई गई। संघर्ष समिति सदस्य बारसंघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि पूर्वांचल समाज के लोगों का बड़ा त्योहार छठ आगामी माह में है और घाट पर सीढ़ियों का निर्माण भी पूर्ण नहीं हुआ था, जिसके लिए निरंतर समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे, जिसकी आज जीत हुई है। पार्षद जगदीप सिंह विकी और मनोज बरसीवाल ने बताया कि यह जीत केवल पूर्वांचल समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की है, क्योंकि पूर्वांचल वासी भी हमारे समाज का बड़ा है। छठ पूजा का जो पर्व आने वाला है, जो हनुमानगढ़ की एक बड़ी समस्या थी, जो घाट पहले कुछ बने थे पर वो कम मात्रा में थे, जिससे काफ़ी समस्या होती थी वहाँ पूजा करने में। तो इस छठ पूजा के उपलक्ष्य में इस समस्या के कारण हम या इससे अधीक्षण अभियंता बेनीवाल जी से मिले थे। चीफ साहब तो छुट्टी पर थे और जिसमें हमने ये समस्या को आगे रखा। भी आपने हमारे से पहले कुछ साल पहले वादा किया था भी ये घाट पूरे बनेंगे और चौधरी विनोद कुमार जी को भी इस समस्या से अवगत करवाया गया। चौधरी साहब ने पूर्वांचल वासियों की भावनाओं को देखते हुए तुरंत प्रभाव से नहरी विभाग के चीफ से बात की और वहाँ पे आज जो खुशी की बात यह है कि आज वहाँ पे घाट बनने के लिए सामान जो भी सामग्री है वो उतर चुकी है और एक दो दिन में वहाँ घाट बनकर तैयार हो जाएगा। और आगे हमारा ये रहेगा भी अगले बजट में नहरी विभाग से मिलकर कुछ घाट और तैयार करवाए जाएँ और नगर पालिका से मिलकर वहाँ पे चौके लगवाए जाएँ, जो पूर्वांचल वासियों को वहाँ कोई समस्या ना हो। पूर्वांचल समाज की बहुत पुरानी एक मांग थी कि खुंजा वाली जो नहर है उस पर एक घाट का निर्माण होना था, जिसको लेके ये समाज लगातार संघर्ष कर रहा था। तो हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के प्रयासों से आज इसका मटेरियल वगैरह वहाँ आ गया है और इसका जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के जो हमारे अगवा नेता है बड़े भाई विजय सिंह जी चौहान, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और पूर्व समाज के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और हमारे विधायक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जी। नरमा कपास की खरीद कर रही सीसीआई के गांठों को गोदाम में लगाने के लिए उचित रेट देने की मांग को लेकर सीसीआई ठेकेदार के खिलाफ एफसीआई पलेदार मजदूर यूनियन ने आरडीसी गोदाम के आगे धरना दिया। यूनियन अध्यक्ष आत्मा सिंह ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को उचित रेट नहीं दिया जा रहा। मजदूरों द्वारा अन्य मंडियों में सीसीआई द्वारा दिए जा रहे रेट टाउन में देने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। विरोध स्वरूप उन्होंने आरडीसी गोदाम के आगे धरना प्रदर्शन किया। आज ये जो मजदूर रेट पर बैठे हैं, हम सुबह काम करने के लिए आए। अभी सीसीआई का जो नरमा खरीदा जाता है उसकी ये गांठ बनती है और वो गांठ लगाने के लिए मजदूर तैयार है। गोदाम खाली पड़ा है। जो सीसीआई का ठेकेदार है वो मजदूरों को रेट दे नहीं रहा। हमने कहा भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। जो जंक्शन पीड़ी बंगा जो सीसीआई का काम चल रहा है वहाँ जो रेट मिल रहा है वो हमारे को दे दो, पर वो आनाकानी कर रहा है। एक आदमी इतने मजदूरों को, किसान को, व्यापारी को वो खराब कर रहा है। तो इसलिए आज हम बैठे। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, वो ठेकेदार सीसीआई का काम नहीं करवाना। जो हमारा एफसीआई का और सीसीआई का कोई भी टेंडर होता है तो ठेकेदार पहले हमारे पास आता है। हमें रेट लिस्ट लेके हमारे से लेके वो अपना
वो जायजा लगा के अपना टेंडर भरता है। और ये इसकी बहुत चालबाजी है, इसकी नीति खराब है। वो हमें कहते हैं कि हमें घाटा लगता है, ये हो नहीं सकता। पहले उसने हमारा लिस्ट लिया है, टेंडर भरा है, काम हम करेंगे, हमारा काम है। तो FCI का CC का हमारा काम है। हम मजदूर खाली बैठे हैं, वो इसका माहौल खराब करना चाहता है, जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आज सुबह से ही हड़ताल? हाँ, सुबह से बैठे हैं। कोई बात हुई ठेकेदार से? ठेकेदार बोला हमारे को पड़ता नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेशों में कुल 158 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें हनुमानगढ़ जिले के भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स शामिल हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए तबादलों में जिला चिकित्सालय से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम बंसल का स्थानांतरण पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का तबादला भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय में कर दिया गया है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिपुदमन सिंह धारीवाल को श्रीगंगानगर के जिला चिकित्सालय से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में लगा दिया गया है। पूर्व के आदेशों में संशोधन कर हाल ही में रामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात MBBS डॉक्टर सुमन मोठासरा को अब गांधीबड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के MBBS डॉक्टर सुनील कुमार विद्यार्थी को पकासारना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिकनादा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से MBBS डॉक्टर कुलदीप सिंह बराड़ को हनुमानगढ़ के जिला परियोजना समन्वयक, थिराना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से MBBS डॉक्टर रघुवीर प्रसाद को हनुमानगढ़ जंक्शन की ESI डिस्पेंसरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के जन्मदिन पर खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण हेतु पर्यावरण प्रेमी किसान करताराम को सम्मानित किया गया। किसान करताराम ने विषम परिस्थितियों में भी पिछले 25 वर्षों से खेजड़ी के वृक्षों को पाल रहे हैं। उन्होंने 130 से अधिक खेजड़ी के वृक्षों को अपनी जमीन में संरक्षण दिया है। पानी की उपलब्धता न के बराबर होने व जमीनी पानी खारा होने के बावजूद भी किसान करताराम ने 130 से अधिक खेजड़ी के वृक्षों को अपनी जमीन में संरक्षण किया है। वे वर्षों से खेजड़ी के वृक्षों की देखभाल कर रहे हैं। भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के जन्मदिन पर जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने पर्यावरण प्रेमी किसान को सम्मानित करते हुए किसान को साधुवाद देते हुए आमजन को इनसे सीखने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिकाधिक पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण करने की बात भी कही। आज 21 NDR में एक बहुत ही पर्यावरण प्रेमी और यूं कहें कि उत्कृष्ट पर्यावरण प्रेमी को हमने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के जन्मदिवस पर इनको सम्मानित किया है। और हमारे राजस्थान का जो वृक्ष खेजड़ी वृक्ष, इसको संरक्षण के लिए इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके खेत में करीब ये दिखाई दे रहा है कि 125 से 150 के बीच में ये पेड़ है और इन पेड़ों की इन्होंने 25 वर्षों से सेवा करके, और हमारे नेरी क्षेत्र में किसी भी काश्तकार के खेत में इतने खेजड़ी के वृक्ष नहीं मिलेंगे। इन्होंने इस पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद भी करता हूं, और अन्य साथियों से भी अपील करता हूं कि हम इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमारा राजस्थान का वृक्ष खेजड़ी वृक्ष है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। और पुनः मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई एवं शुभकामनाएं। दुर्गाष्टमी पर जंक्शन के बाबा विचित्र कॉलोनी में कंजक पूजन किया गया और विश्व को कोरोना महामारी से बचाव की दुआएं मांगी गई। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप की पूजा की जाती है और कंजकों को भोजन कराया जाता है। इस मौके पर करणी माता मंदिर में भव्य आरती करते हुए 663वां जन्मदिन मनाया गया।
देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा व आराधना की जाती है। हमने भी अपने पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा व आराधना की और माँ से आशीर्वाद ग्रहण किया कि पूरे विश्व को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाए। शरदीय ऋतु के नवरात्रों के पर्व पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन देवी स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और प्रार्थना की कि इस कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व को मुक्ति दिलाए। मान्यता है कि दुर्गा देवी ने आज के ही दिन असुर, चंड और मुंड का वध किया था। वार्ड नंबर 60 करणी नगर में श्री करणी माता जी के मंदिर में करणी माता जी का 633वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी वार्डवासी एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक काटकर और नाच गाकर बड़े ही धूमधाम से करणी माता जी का 633वां जन्मदिन मनाया गया। वहीं टाउन में भी दुर्गाष्टमी के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। यहाँ अपनी रसोई में कंजक पूजन करवाया गया। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। टाउन में महावीर दल के अंदर अपनी रसोई के नाम से शहर के भामाशाहों और जन सहयोग से ये रसोई पिछले काफ़ी समय से चलाई जा रही है। कोरोना काल के समय से जब लॉकडाउन हुआ उसी के दौरान ये रसोई की शुरुआत की गई और इसमें हमारे शहर के सभापति गणेश राज जी बंसल, समस्त पार्षद साथियों ने और शहर के भामाशाहों ने, गणमान्य लोगों ने खूब सहयोग किया और उसके बाद से लगातार ये रसोई सुचारू रूप से चल रही है। और आज नवरात्रा के उद्यापन पर यहाँ पर बच्चियों को खाना भोजन कराया गया है और माता रानी से कामना की गई है कि ये रसोई इसी तरह उनके आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये चलती रहे। और शहर के लोगों ने जो जन सहयोग आज तक किया है, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह अपना आशीर्वाद इस रसोई को बनाए रखें ताकि ये रसोई सुचारू रूप से चलाई जा सके। और समस्त पार्षदों, सभापति महोदय और महावीर दल के जो भी यहाँ पर महावीर दल का विशेष इसमें सहयोग रहा है क्योंकि उन्होंने अपना प्रांगण हमें दिया है। आज बिना जगह के रसोई चलाना नामुमकिन है। सरकार भी जहाँ जहाँ पर चला रही है, कुछ जगह पर जगह की दिक्कत आ रही है, लेकिन महावीर दल ने बड़ा दिल करते हुए हमें लगातार अपने कमरों की बुकिंग छोड़ दी उन्होंने और उसमें बिना किसी पैसा लिए ये हमें रसोई चलाने के लिए जगह दे रखी है। आज अपनी रसोई में आपका सहयोग हूँ। आज कन्या पूजन कराया गया है और भोजन कराया गया कन्या ने अष्टमी और मेरे सारों है शहरवासियों को बहुत घर में आगे सहयोग दे। स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर में उत्कृष्ट क्लासेज ने जिले की होनहार बेटियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए हैं।
इस अवसर पर उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर से लाल सिंह हासिफ चौहान ने छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध करवाए तथा इनके ही स्टूडियो प्रभारी विकास स्वामी ने इनका सहयोग किया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्या भारती के जिला व्यवस्थापक मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अतिथि जिला संरक्षक कृष्ण चंद्र शर्मा, सह जिला व्यवस्थापक परमजीत सिंह राय, विशिष्ट अतिथि मदनलाल बिश्नोई व गंगाधर शर्मा थे। उत्कृष्ट क्लासेज एंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ व फाउंडर निर्मल गहलोत ने विशेषकर ऐसी बेटियों को जिनको मोबाइल टैबलेट उपलब्ध नहीं हो पाता, उनको डिजिटल शिक्षा से आगे बढ़ाने के लिए नवरात्रि के अवसर पर उत्कृष्ट संस्थान फ्री टैबलेट सहित फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाने के लिए निशुल्क टैबलेट वितरण योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान की वे बेटियां जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा 10वीं में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनकी प्रविष्टियां ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से मंगवाकर कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन लॉटरी द्वारा चयन किया गया और उनका साक्षात्कार लेकर उन्हें अत्याधुनिक टैबलेट उपहार स्वरूप दिए गए, जिससे वे 11वीं में उसके बाद की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकें। शनिवार को पूरे राजस्थान में एक साथ 1000 निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए। निर्मल सर और उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें टैबलेट वितरण की। इस लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो रही थी और हमारे पेरेंट्स हमें ऑनलाइन एंड्रॉयड गैजेट उपलब्ध नहीं करवा रहे थे और इस टैबलेट से हम पढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि उत्कर्ष परिवार ने हमें यह आदर्श विद्या मंदिर हनुमानगढ़ में टैबलेट वितरण योजना में हमें टैबलेट वितरण किया है, जिससे कि हमें अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा कि हम अपनी स्टडी पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैं पूरे उत्कर्ष परिवार को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका लकी ड्रॉ निर्मल सर ने 18 तारीख को ऑनलाइन लॉटरी के तहत निकाला था। सर, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन का आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया। तो निर्मल सर को सबसे पहले ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि मेरे जो टाउन के जो बच्चे हैं, जोधपुर के शहर के या जो अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ के हैं, वो तो मेरे यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, शिक्षा ले पा रहे हैं, तरक्की भी कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद तब उड़ गई जब उन्हें पता चला कि कई ऐसे मेरे गांव की बहनें हैं, बच्चियां हैं जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रही है और उनके गाँव में ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया, उन्होंने ये कसम खाई और इसी के तहत सर्वप्रथम सबसे पहले अपने ही जिले के जोधपुर को शामिल करते हुए 33 जिलों के पूरे राजस्थान में यह योजना का आगमन किया। सबसे पहले विद्या भारती स्कूल के संस्थापक, सचिव और प्रधानाचार्य जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमारा हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे सहयोग दिया। और हनुमानगढ़ के जिले की मैं बहुत तारीफ करूंगा, सब के सब टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पहुंचे हैं, सारी की सारी बच्चियां लाभान्वित हो रही है। नरमे का तोल धर्म कांटा से करने के आदेशों के खिलाफ हड़ताल पर गए तोला धन का मजदूर शनिवार को काम पर लौट आए। उनकी हड़ताल समाप्त करने से मंडियों में कृषि जिंसों के तोल का कार्य शुरू कर दिया गया है। जंक्शन में 4 और टाउन में 5 दिनों तक चली हड़ताल के दौरान दोनों ही जगहों पर कृषि जिंसों के तोल का कार्य ठप पड़ा था। शुक्रवार को मजदूर नेताओं की प्रशासनिक अधिकारियों, मंडी समिति व भारतीय कपास निगम के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में मंडी क्षेत्र की किसानों के नरमे का तोल डंडी कांटे से लाइसेंसधारी तोला से कराने पर सहमति बनी थी। वार्ता में सहमति बनने पर मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर शनिवार से काम पर लौटने की बात कही थी। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को सीसीआई के उच्च अधिकारियों की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे नरमा कपास का तोल कृषि उपज मंडी समिति के नियमों के अनुसार मंडी समिति से लाइसेंसधारी तोला से नहीं करवाकर सीधे धर्म कांटा से करवाए जाने का आदेश पारित किया गया था। तोला धन का मजदूर इन आदेशों का विरोध कर रहे थे। उधर शनिवार को टाउन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा व फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष हेसारिया की मौजूदगी में धान का तोला मजदूर संघ और सीसीआई ठेकेदार व सीसीआई की केंद्र प्रभारी की बैठक हुई। इसमें 4 बातों पर सहमति बनी। इसके तहत भारतीय कपास निगम लिमिटेड की ओर से नियुक्त किए गए ठेकेदार की ओर से तोला को तुलाई का भुगतान प्रारंभ में 30 अक्टूबर तक के बिल प्राप्त कर करने तथा बाद में 15 दिन के बिल प्राप्त करने पर सहमति बनी। आज हम मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कल हम मजदूरों ने कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिए थे, कलेक्टर महोदय ने हमारी मांगे स्वीकार की कि आप जो भी मंडी यार्ड में माल तोलोगे आपको तुलाई जरूर मिलेगी। धर्म कंडों का कोई प्रावधान नहीं है,
लेकिन मंडी यार्ड के अंदर आप जो लाइसेंसधारी हो, तुलाई करते हो, इसको आपको तुलाई मिलेगी। और आज यहाँ इस मार्केट कमेटी के अंदर सेक्रेटरी साहब CL वर्मा और एसोसिएशन के प्रधान आशीष सिसारिया जी और हम जो 5 मेंबरी के सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर आज ये वार्ता की। तो उन्होंने हमारे हित में ही फैसला किया कि आप इस अनाज मंडी के मजदूर, हम लाइसेंसधारी हैं, बोलो इस अनाज मंडी के अंदर आप ही माल तोलोगे, ना कि कोई दूसरा तोलेगा। और जब तक इन फैक्ट्रियों के अंदर आपके द्वारा माल तुले हुए की जब तक आप कोई वहाँ साइन नहीं करोगे, पर्ची होगी बाकायदा, वहाँ उनकी मार्केट कमेटी देगी कि जब तक आप साइन नहीं करोगे तोले का, तो वो ट्राली मान्य नहीं होगी धर्म तुली हुई। रेनबो स्कूल संचालक के साथ घर में घुसकर हुई मारपीट के बाद अभी तक मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में निजी शिक्षण संघ व आग्रोहा विकास ट्रस्ट की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए इस तरह की घटना की निंदा की गई। बैठक में सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निजी शिक्षण संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित काफी लोग उपस्थित थे। मैं निजी विद्यालय चलाता हूँ, रेनबो कॉन्वेंट अकेडमी। पिछले 2 साल से मुझे असामाजिक तत्वों ने परेशान कर रखा था। मेरे पास सारा लेडीज स्टाफ है। तो पहले वो लोग मेरे स्कूल के गेट के आगे आके हू हल्ला करते थे। इससे बचने के लिए मैंने कैमरे लगा दिए। तो 10-1 महीने पहले मेरे पड़ोस में कोई चोरी हुई। पुलिस के लोग मेरे पास गए तो उन्होंने कहा सब कैमरे दिखा दो। मैंने वो कैमरे दिखा दिए। कैमरों में उनकी गतिविधि संदिग्ध है। उन असामाजिक तत्वों में एक आदमी संदिग्ध था। तो इंक्वायरी ऑफिसर मुंशी गाजी ने उनको थाने में बुला के कुछ किया। तो उन्होंने रात को दारू पी के फिर मेरे को गालियाँ गलौज की और कहा कैमरे पटवा देंगे, स्कूल बंद करवा देंगे। फिर उन्होंने मुहिम चलवाई कैमरे पटवाने के, परंतु वो एक नए काम था इसलिए वो कैमरे नहीं पटवाया था। अब उसी रंजिश को लगातार वो किए हुए थे। उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल ले रखा है, मेरे घर के आगे शोर मचाते हुए, पटाखे बजाते हुए निकलते हैं। अब 2-3 दिन से वो मेरे चबूतरे पे शोर मचाते हुए पटाखे बजा के निकलने लगे। और परसों रात 22 तारीख की रात को उन्होंने 10-12 लोगों ने घुसकर इकट्ठे होकर मुझे, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को मार पिटाई की। शासन में मामला दर्ज करवा दिया, परंतु किसी कारणों से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ये हम प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार करें, जिससे असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ाए। कई हमारा टाउन के कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी, जो कि अम्बेडकर कॉलोनी में एक विद्यालय के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घर में जाकर गुरुजन के माता पिता के साथ धमकी करी और गाली गलौज किया, जो कि अशोभनीय हरकत थी। उसके लिए पूरे जिले लेवल के शिक्षक मीटिंग में उपस्थित हुए। परसों 22 तारीख को उनके द्वारा थाने प्रदर्शन किया गया और तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके पश्चात उस थाने द्वारा उनको लाकर वापस 1 घंटे में छोड़ दिया गया, जिसके में असामाजिक तत्वों द्वारा की बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। वो पुण्य अपनी गली गलौज पे आ जाते हैं। वो सारा दिन वहाँ अश्लील हरकतें करते हैं। मोटरसाइकिल पे सारा दिन पटाखे बुलाते रहते हैं, जिसके इलाके में दहशत बनी रहती है। उस सिलसिले में आज हमारे भवनी में मीटिंग हुई थी, जिसके कारण असामाजिक तत्वों पर पूरी ढंग से कार्रवाई की। टाउन धान मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के सामने वार्ड 41 में करीब 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का निर्माण कार्य शनिवार को शुरू हुआ। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण कमेटी अध्यक्ष सुमित रणवार व वार्ड पार्षद प्रेम मेघवाल ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रेम मेघवाल ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद की ओर से इस रोड से अवैध कब्जे हटाए गए थे। इसके बाद इस रोड की चौड़ाई 15 फीट से लगभग 31 फीट हो गई। खस्ता हालत में होने पर वार्डवासियों की मांग सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है।
वहीं सभापति गणेशराज बंसल ने कहा कि शहर के सभी 60 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर सभापति व अन्य अतिथियों ने कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे। 10 रामनवमी के दिन इस सड़क का जो उद्घाटन है, शिलान्यास माननीय सभापति महोदया, उप सभापति महोदया और सुमित जी रनवा द्वारा यहाँ किया गया है। इसमें हमारे जो 18.36 लाख रुपए की सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें 6 मीटर चौड़ाई में सीसी रोड है और 1-1 मीटर साइड में इंटरलॉक है और नाली निर्माण करवाया गया है। यहाँ काफ़ी कब्जे थे, जिसको हटाकर पूरी चौड़ाई में करीबन 8 मीटर चौड़ाई में इसको सड़क को बनाया जा रहा है। जो जन आंदोलन है मास्क बांटने का कार्य, उसको कार्यों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज जितने भी मजदूर, मिस्त्री और आसपास सराउंडिंग लोग थे जिनके पास मास्क नहीं थे, उनको सभापति महोदय द्वारा व अन्य जो भी उप सभापति सुमित जी इत्यादि हमारे स्टाफ के लोग थे, उन द्वारा मास्क वितरण किए गए। अन्य कार्य में भी हम इसको जन आंदोलन है जो मास्क बांटने का, उसके साथ जुड़े रखेंगे और कार्यों के उद्घाटन में हम लोगों को प्रेरित भी किया है कि आप कार्य करते समय आसपास जो लोग आते हैं वो मास्क पहन के रखें, 2 मीटर की दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोते रहें ताकि कोरोना से बचाव रहे। नशा मुक्त भारत एवं निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नए नवाचार के क्रम में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ चूरू और हनुमानगढ़ के सब तत्वावधान में दोनों जिलों की सीमावर्ती गांव पल्लू, बिसरासर, कैलानिया, राणासर, जैतासर, सांवर इत्यादि गांव में कोटपा अधिनियम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम अधिकारी तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ के NK शर्मा ने बताया कि यह नवाचार राजस्थान में पहली बार दोनों जिलों की टीम द्वारा आपसी सहमति पर किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम में किया जा रहे दोनों जिलों की कार्यप्रणाली को आपस में समझने का मौका मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रम में नए सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य की रूपरेखा बनेगी। दोनों जिलों का संयुक्त प्रयास यह रहेगा कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन पर भविष्य के साथ में कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के निवासियों को तंबाकू और अन्य व्यसनों से मुक्ति मिले। डॉक्टर लाडकवर, कार्यक्रम अधिकारी तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ चूरू द्वारा अवगत करवाया गया कि इस नवाचार से दोनों जिलों के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में आपसी समन्वय स्थापित कर अधीनस्थ कार्मिकों को तंबाकू मुक्त अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में आज पहली बैठक का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैतासर में किया गया। बैठक में क्षेत्र की ANM व आशाओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक कोटपा अधिनियम की जानकारी का विस्तार करना था। नशा मुक्त भारत अभियान एवं निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ हनुमानगढ़ एवं चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आज दोनों जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर संयुक्त रूप से सर्वे, निरीक्षण व कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के साथ साथ 2 नए नवाचार और किए गए हमारे द्वारा आज। इसमें जो जैतसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी आशाओं और ANM को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही थाना पल्लू में जो CLG बैठक और एक आवाज़ जो अभियान है उसकी शुरुआत के अंतर्गत हमारे द्वारा भाग लिया गया। दोनों ही बैठकों में हमारे द्वारा गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक कोटपा अधिनियम की जानकारी को पहुंचाना उद्देश्य था। इसके अलावा दोनों टीमों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के गांव राणासर, जैतासर, केलनिया, पल्लू, सावर तक अधिकतर दुकानों के एवं होटलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग महामारी अधिनियम और कोटपा अधिनियम के बारे में समझाइश की गई। और कुछ एक दुकानदार थे जो काफ़ी इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे थे, उनका मौके पर ही चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।